वीडियो को कोई गलती नहीं कीजिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आ, अगर आप एलिजिबल हो जीकेएस के लिए, यानी अगर आपकी परसेंटेज जो है 80% से ज़्यादा है या अगर बिलो भी है और आप टॉप 20 स्टूडेंटों में हैं, तो आप ज़रूर जीकेएस अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगता है अप्लाई करने में। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो इसको अप्लाई कीजिए, क्योंकि फर्स्ट राउंड में अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो बाकी राउंड जो भी है बहुत ही ईजी है फॉलो करने के लिए। तो हो सकता है आप सिलेक्ट हो जाएंगे और आपको जीकेएस मिल जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है। आपके फ्यूचर के लिए आपकी लाइफ बन जाएगी एक बार अगर आपको जीकेएस मिल गया तो वीडियो को ध्यान से देखिए, फर्स्ट से लेके एंड तक पूरा देखना, कोई भी चीज़ मिस नहीं करना। सारी चीज़ें मैं डिटेल्ड बताऊंगा। तो अपना पेन एंड नोटबुक साथ साथ लीजिए, जो भी चीज़ मैं बताऊंगा कहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो उसको नोट कीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट पे मिल जाएगा, और वो वेबसाइट की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, तो वहाँ से चेकआउट कर लेना। ओके। सो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है, ये चेकलिस्ट फर्स्ट है, ये भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ रखना है, अटैच रखना है, जब आप अपना फॉर्म फिलअप करने के बाद एम्बेसी या यूनिवर्सिटी भेजेंगे। ओके। सो पहले अगर आप एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हो तो एम्बेसी पे टिक कर देना। अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी पे टिक कर देना। और यहाँ पे अगर आप एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे एम्बेसी ट्रैक लिख देना। अगर आप यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ट्रैक लिख देना। बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, पहले अपना सरनेम लिखेंगे, अपना फर्स्ट नेम जो है गिवन नेम, और उसके बाद मिडिल नेम। ओके, यहाँ पे अपनी सिटीजनशिप आप लिखेंगे, आप इंडियन है तो इंडियन लिखेंगे, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी जिस भी कंट्री से हो तो वो सिटीजनशिप यहाँ पे आप लिखेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स जो है ये आपको सारे तैयार होने चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने से पहले। सबसे पहले क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको साइट से मिल ही जाएगा। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट एंड स्टडी प्लान। भाई ये दो चीज़ें ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी प्लान बनाया है उसको फिर से एक बार रिचेक कीजिए, डबल चेक कीजिए। उसके बाद देखिए कहीं पे कोई गलती नहीं की है, क्योंकि ये दो चीज़ें और रिकमेंडेशन लेटर जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है जीकेएस में सिलेक्ट होने के लिए। ये तीन चीज़ें आपके मैटर करते हैं। ओके। तो रिसर्च प्रपोजल मास्टर्स और पीएचडी के लिए नहीं है, सिर्फ रिसर्चर के लिए है। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि रिसर्चर जो है, ज़रूरी नहीं है कि जो पीएचडी किया हुआ है वही पोस्ट डॉक के लिए यहाँ पे आ जाए। बल्कि रिसर्चर्स, अगर आपने मास्टर्स भी किया है, एमटेक किया है या मास्टर्स किया है, तो आप भी आ सकते हो रिसर्चर के लिए यहाँ पे। क्योंकि मास्टर्स के बाद भी आप रिसर्चर के लिए अप्लाई कर सकते हो और आप भी आ सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पीएचडी करेंगे पहले उसके बाद ही आप रिसर्चर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मास्टर्स के बाद भी आप रिसर्चर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और चेक लिस्ट में क्या करना है कि आपको यहाँ पे टिक करनी है। ये चीज़ें रिक्वायर्ड है तो ये टिक करनी है, ये टिक करनी है। और ये चीज़ आपके लिए अगर रिक्वायर्ड नहीं है, रिसर्चर के लिए स्टडी प्लान रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। और इसी तरह मास्टर्स और पीएचडी के लिए ये जो है रिसर्च प्रपोजल रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो यहाँ पे ब्लैंक इसको छोड़ेंगे, इसको टिक नहीं करेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उस पर टिक कीजिए, जो नहीं है उसको खुला छोड़ दीजिए। ये बहुत ही इजी है, मास्टर्स के लिए क्या रिक्वायर्ड है और डॉक्टरल यानी पीएचडी के लिए क्या रिक्वायर्ड है और रिसर्चर के लिए क्या रिक्वायर्ड है। बहुत ही इजी है ये सारी चीज़ें। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो है, जैसे जीकेएस एप्लीकेंट एग्रीमेंट, ये भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मिल जाएगा वेबसाइट पे। पर्सनल मेडिकल असेसमेंट, ये इसका जो एनेक्चर है वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वो बनाने के लिए आपको किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। और जो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन कंसेंट जो है, ये भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही मिल जाएगा। तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये सारे जो जितने भी एप्लीकेंट ये डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे आपने रेडी रखने हैं। तो ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ें आपको मालूम ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सीधे चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे। ओके। यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होता है। देखिए, जो ये रेड बॉक्स है ना, जो यहाँ पे ये रेड बॉक्स जितने भी है, ये सारे के सारे नेसेसरी है फिल करना, ये आपको फिलअप करना ही करना है।
तो अगर आप एम्बेसी ट्रैक से आ रहे हो तो टिक कीजिए एम्बेसी ट्रैक से, अगर आप यूनिवर्सिटी से आ रहे हो तो यूनिवर्सिटी ट्रैक पे करना है। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जनरल, ओवरसीज कोरियन या टीचिंग प्रोफेशनल, रिसर्चर, जिस कैटेगरी से आप आ रहे हो तो उस पर क्लिक कीजिए। देखिए मोस्टली अगर पीएचडी और मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो आप जनरल आ रहे हो तो यहाँ पे टिक कीजिए, और अगर रिसर्चर के लिए आ रहे हो तो रिसर्चर के लिए टिक कीजिए। इसमें कुछ ओवरसीज तो है ही नहीं, क्योंकि ये उनके लिए है जो कोरियंस ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, फॉरेन कंट्री में जो रह रहे हैं उनके लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। जिनके पास जो कोरियन सिटीजन बेसिकली है, जब जिनके पेरेंट्स कोरियन हैं और वो सिटीजनशिप किसी दूसरे कंट्री की ले रखी है, तो उनके लिए है, आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो आप मोस्टली जनरल पे टिक कीजिए अगर आप मास्टर्स और पीएचडी के लिए आ रहे हो, और अगर आप रिसर्चर के लिए आ रहे हो तो रिसर्च पे क्लिक कीजिए। ओके, डिग्री प्रोग्राम टू अप्लाई, ये बहुत ही इजी है, मास्टर्स, पीएचडी या रिसर्च, ये बहुत ही इजी है। और यहाँ पे भी इजी है, देखिए आपका जो भी बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग है या आर्ट्स से है, एजुकेशन से है, मेडिसिन से है, जिससे भी है वो उस पे कर। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि जो लोग कंप्यूटर साइंस से या आईटी से, जिनका बैकग्राउंड है, जिनने बैचलर आईटी या कंप्यूटर साइंस में किया है, तो अगर वो अपना मेजर अब फर्दर स्टडी जो है मास्टर्स या पीएचडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं इंजीनियरिंग के सिवा, अदरवाइज वो इंजीनियरिंग पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। ओके, यहाँ पे अपना नाम, अपना जो सरनेम है, सॉरी जो सरनेम है आपका यानी फैमिली नेम वो लिखना है, यहाँ पे अपना नेम लिखना है, सेकंड नेम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ पे ध्यान दीजिए, डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं करना है, मंथ एंड ईयर लिखते हैं, लेकिन कोरिया में हमेशा पहले ईयर लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, और फिर उसके बाद डे आता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, इस यहाँ पे गलती नहीं करनी है। उसके बाद आप मेल है फीमेल है वो मेंशन कीजिए, और हाँ फोटोग्राफ सिर्फ इसी साइज का होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, वो पेस्ट करना है, यहाँ पे स्टेपल नहीं करना, पेस्ट करना है ग्लो से लगा के। यहाँ पे देखिए ये जो है कोरियन सिटीजनशिप, यस लिखने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए एप्लीकेशन है ही नहीं, जीकेएस उनके लिए नहीं है जो कोरियन सिटीजनशिप जिनके पास है। तो यहाँ पे नो लिख दीजिए, बड़ा नो, और पेरेंट्स का भी नो लिख देना, ठीक है। तो जिनके पेरेंट्स कोरियन सिटीजन, जिनके पेरेंट्स की है उनके लिए भी ये वो भी एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ पे भी नो लिख दीजिए। ओके, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए नो, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी जीकेएस है, यानी अगर आपने मास्टर्स या बैचलर जीकेएस से किया है, अब आप जो हायर स्टडी है, अगर आप बैचलर जीकेएस से किए है और आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे यस लिखिए, या अगर आपने मास्टर जीकेएस से किया है और आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ही यहाँ पे यस लिखेंगे। आई होप कि मोस्टली सारे लोग जो है वो इंडिया से या पाकिस्तान से अपना बैचलर या जो उनका प्रिवाइस स्टडी होती है वो वहाँ से करके आते हो, तो यहाँ पे नो लिख दीजिए। अपना एड्रेस लिखिए, अपना फ़ोन नंबर लिखिए कंट्री कोड के साथ, और अपनी ईमेल आईडी। यहाँ पे चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी आपने देखे, देखिए एम्बेसी ट्रैक से अगर आप आ रहे हो तो आपको 3 चॉइसेस मिलते हैं चूज करने के लिए, यानी 3 यूनिवर्सिटी आपको चूज करनी है। और अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपने कोई एक यूनिवर्सिटी ही चूज की है, उसी के लिए अप्लाई करना है। यहाँ यूनिवर्सिटी ट्रैक में गलती नहीं करना, 2 एप्लीकेशन फॉर्म नहीं जमा करना, अगर आपने 2 एप्लीकेशन फॉर्म जमा किए तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं, एक ही में भेज देना, ज़्यादा चालाक बनने की ज़रूरत नहीं है, 2 अप्लाई नहीं करना है, वरना तुम्हारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे गलती करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। देखिए यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कोरिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में ही जाना चाहते हैं, और तीनों जो चूज करते हैं, तीनों यूनिवर्सिटीज टॉप 3 यूनिवर्सिटीज चूज करते हैं, जो कि गलत करते हैं, और उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी रिजेक्ट होता है, क्योंकि 3 में से सिर्फ ग्रेड ए यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो, और एक जो है यानी फर्स्ट चॉइस वो ग्रेड बी ही करनी है, यानी टाइप बी जो है, जिन जिन यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग कम है वही चूज करनी है। वो भी आपको यूनिवर्सिटी वो गाइडलाइन जो आपको मिला है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ, वो गाइडलाइन एक भी है वहाँ पे यूनिवर्सिटियों के दिया गया है कि कौन से यूनिवर्सिटीज़ कैटेगरी ए में आती है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कैटेगरी बी में आती है, तो वहाँ पे चूज़ करके देख लेना। और
एक बार वो यूनिवर्सिटीज जाके उनके ऑफिशियल साइट पे जाके उनके डिपार्टमेंट चेक कर लेना, अगर आपका जो मेजर है, आपकी ब्रांच जो है वहाँ मैच होती है तो उसमें अप्लाई करना, अदरवाइज आपके लिए दिक्कत हो जाएगी बाद में स्विच करना। तो वो ध्यान देना यूनिवर्सिटी चूज़ करते समय, थोड़ा सा टाइम उस पर देना कि जो यूनिवर्सिटी आप चूज़ करने जा रहे हो उस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट चेक करना, वहाँ के मेजर चेक करना, हो सके किसी स्टूडेंट से कांटेक्ट करना, क्योंकि बहुत सारे लैब्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे बाद में बंदा पछताता है कि मैं क्यों आया इस यूनिवर्सिटी में। तो ये इस पे थोड़ा सा आप फोकस कीजिए, इस पे थोड़ा सा रिसर्च कीजिए कि किस यूनिवर्सिटी में आपने जाना है। देखिए यहाँ पे डिवीजन, अगर आप इंजीनियरिंग में आ रहे हो तो इंजीनियरिंग लिख देना, अगर आप आर्ट्स से आ रहे हो आर्ट्स लिख देना, मेडिसिन जो भी है वो लिख देना, यहाँ पे डिपार्टमेंट लिख देना, और यहाँ पे अपना मेजर यानी जो आपकी ब्रांच है। जैसे अगर कोई इंजीनियरिंग से आ रहा है इंजीनियरिंग, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग है सिविल इंजीनियरिंग लिखेगा, उसके बाद यहाँ पे अगर आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो एनवायरमेंटल लिखोगे, जियोटेक करना चाहते हो या हाइड्रोलॉजी में आना चाहते हो, कोई भी जो आपका जो ब्रांच होगा मेजर होगा वो यहाँ पे लिख देना। लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट में आपने, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से है तो सिविल इंजीनियरिंग, अगर आप मैकेनिकल से है तो मैकेनिकल, आर्ट्स से है तो आर्ट्स, आई मीन कुछ जो स्पेशलाइजेशन होती है जैसे सोशलॉजी या कुछ भी है तो वो यहाँ पे लिख देना, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज एबिलिटीज़ में अगर आपने टॉपिक दिया है, टॉपिक का मतलब कोरियन जो प्रोफिशिएंसी है वो दिया है, तो अपना टॉपिक लेवल लिख देना है, और जो टॉपिक नाम होगा जैसे 78 है, टॉपिक 78 मिनिमम है, टॉपिक 79, उसके बाद 80, 81, 82, जो भी आपका टॉपिक दिया है वो लिखना है, और उसका जो डेट है वो लिख देना है। और अगर इसी तरह इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट कोई भी है तो उस पर टिक करके और उसका स्कोर यहाँ पे लिख देना है। तो लेवल ऑफ एजुकेशन में यहाँ पे हाई स्कूल प्रोग्राम यानी जो आपका हायर सेकेंडरी यानी ट्वेल्थ जो है, तो ट्वेल्थ की डिटेल्स यहाँ पे देनी है, ठीक है। यानी आपने किस स्कूल से, हाई स्कूल का नाम लिखना है, ट्वेल्थ कहाँ से किया है उस स्कूल का नाम लिखना है, लोकेशन कंट्री जो है वो कंट्री का नाम लिखना है, और लोकेशन भी हो सके वो पूरा लोकेशन लिखते दीजिए यहाँ पे। और ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, आपको जो ट्वेल्थ का जो मार्कशीट आपके पास है, ट्रांसक्रिप्ट है, उस पर लिखा होता है कि डेट एक लिखा होता है ऊपर, तो वो डेट यहाँ पे डाल देना। और यहाँ पे भी ध्यान रखें, पहले ईयर लिख दीजिए, उसके बाद मंथ, और उसके बाद डे। इसी तरह अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको बैचलर्स की डिटेल देनी है, यूनिवर्सिटी कहाँ से किया है, लोकेशन क्या है, मेजर यानी ब्रांच कौन सी है, वो सारी चीज़ें। और अगर आपने थीसिस लिखी है कुछ तो वो थीसिस का टाइटल यहाँ पे देना है। और अगर आपकी कोई पब्लिकेशन है, आपने कोई पेपर या कोई बुक आपने पब्लिश की है तो उस बुक की, वो पेपर या बुक का भी टाइटल यहाँ पे लिखना है। और इसी तरह अगर आप पीएचडी के लिए आना चाहते हो तो आपको फिर मास्टर्स की डिटेल्स सेम इसी तरह यहाँ पे मेंशन करनी है। और अगर आप पोस्ट डॉक के लिए आ रहे हो तो पीएचडी की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है सेम इसी तरह। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई गलती नहीं करनी है। आ, क्योंकि मोस्टली इंडिया में या पाकिस्तान में क्या होता है, कुछ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जो परसेंटेज में आपको ट्रांसक्रिप्ट इशू करती है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ सीजीपीए में देती है। तो अगर आपका परसेंटेज में है तो बहुत ही इजी है, यहाँ पे आप परसेंटेज अपना लिखिए और उस परसेंटेज को कन्वर्ट कीजिए सीजीपीए में। तो वो कन्वर्ट किस तरह करेंगे उसके लिए भी एक एनेक्सर दिया गया है गाइडलाइंस में, जो ब्राउचर आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे। तो उस हिसाब से आप कन्वर्ट करके लिख दीजिए, ठीक है। जैसे 3.9 स्केल है 4.3, यानी इसका 92% बनता है आउट ऑफ 100। वो जिस तरह इनने यहाँ पे लिखा है इसी तरह। तो ये स्केल जो है चेंज होते हैं, किसी कंट्री में 10 है, 20 भी है, 5 भी है, 4.3 है, 4.5 है। तो ये सारे स्केल जो है उसके लिए एक एनेक्सर दिया गया है, वहाँ पे जाके आप कन्वर्ट कीजिए। बहुत ही इजी है, आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तो ठीक है, लेकिन 1 2 का मतलब क्या है? 1 2 का मतलब है फर्स्ट सेम सेकंड सेम, यहाँ पे थर्ड सेम फोर्थ सेम। जिस तरह हम लोगों का होता है ना समर एंड विंटर, इसी तरह यहाँ पे होते हैं 2 सेमेस्टर हर साल होते हैं, तो दो दो के अपने डिटेल्स भरनी है। तो
डिटेल्स में आपने अपना ग्रेड यानी परसेंटेज या ग्रेड जो भी है वो लिख देना है। तो यहाँ पे आप कन्वर्ट करेंगे ग्रेड्स में, तो ग्रेड्स में ही लिख दीजिए। कन्वर्जन बहुत सिंपल है, वो एनेक्सर आपको मिल जाएगा, उससे आप कन्वर्ट करेंगे। नहीं आता है, मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको बताऊंगा किस तरह करना है। अगर आपने कोई पहले स्कॉलरशिप ले ले रखी है कोरिया में, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे देनी है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट प्रोफेसर फंडिंग पे कोरिया आते हैं बाद में, वो अगर फर्दर स्टडी करना चाहते हो तो जीकेएस के लिए एलिजिबल है। तो अगर आप पहले कोरिया आ चुके हैं और आपने कोई स्कॉलरशिप यहाँ पे ले रखी है, जैसे पोस्को हुए या प्रोफेसर फंडिंग कुछ भी है, तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल दीजिए। और बाकी कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप कोरिया आ चुके हैं, वैसे ये आप अगर नहीं आए हैं तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। आए हैं तो वो डिटेल्स आप यहाँ पे लिख दीजिए, कहाँ पे आए हैं, किस डेट पे आए हैं, किस वीज़ा पे आए हैं, बहुत ही सिंपल है। ओके, यहाँ पे फिर से ईयर, मंथ एंड डे, एप्लीकेंट्स नेम एंड सिग्नेचर, कुछ नहीं करना। अब ये है गेम चेंजर, तो ये चीज़ है, देखिए बाय पर्सनल स्टेटमेंट जो है ना, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं। इन पॉइंट्स के मुताबिक आपको पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो बनना चाहिए। देखिए ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि गूगल पे जाके पर्सनल स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करते हैं, जिसका बाद में फ्लैगरिज्म आता है। अगर आपका फ्लैगरिज्म इसमें आ जाएगा, समझो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। फ्लैगरिज्म नहीं आना चाहिए, खुद से बनाना है। ये एक, अगर ये चीज़, ये जो पर्सनल स्टेटमेंट एंड स्टडी प्लान है, अगर इस पे आप मेहनत करते हैं, अच्छे से बना पाते हैं, तो समझ लीजिए 95% चांसेस आपके हैं स्कॉलरशिप मिलने के। तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बढ़िया से बनाना। अगर आप चाहते हो मैं इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो मैं इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाता हूं, जिससे आपके 100% चांसेस है सिलेक्ट होने के। और अगर आप ऑलरेडी बना चुके हैं तो आप या कोई प्रॉब्लम है तो मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो हो सकता है मैं आपकी कोई हेल्प करूं, तो हम्म, मुझे डीएम कीजिए। उसके बाद जो रिसर्च प्रपोजल है, ये मास्टर्स और पीएचडी वालों के लिए नहीं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रिसर्चर के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, पोस्ट डॉक या रिसर्चर के लिए आ रहे हैं। तो वो बहुत ही इजी है, उन लोगों को ऑलरेडी पता है रिसर्च का, तो उनके लिए बनाना कोई बड़ी बात नहीं है ये। हाँ, रिकमेंडेशन लेटर जो है ये इस पैटर्न पे होना चाहिए। और रिकमेंडेशन लेटर भी काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आपकी सिलेक्शन में। अब अगर रिकमेंडेशन लेटर बहुत अच्छा से बढ़िया से आया तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हायर चांसेस है आपके सिलेक्ट होने में। और रिकमेंडेशन लेटर में आपको ये सजेस्ट करूँगा, जिस प्रोफेसर से आप लेंगे वो थोड़ा सा आपके काम के बारे में उसमें लिखेंगे। और जो रिकमेंडेशन लेटर के बाद वो स्टैंप डालेंगे इस पे। उसके बाद एनवेलप में ये सील हो जाएगा, एनवेलप पे भी स्टैंप और सिग्नेचर प्रोफेसर का होना चाहिए। और वो डायरेक्टली प्रोफेसर के ऑफिस से, अगर आप यूनिवर्सिटी भेज रहे हो तो यूनिवर्सिटी जाएगा, अगर आप एम्बेसी भेज रहे हो तो एम्बेसी जाना चाहिए। ये आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं जाएगा, ये अलग से जाएगा। इसके बाद है लेटर ऑफ इनविटेशन, ये भी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रिसर्चर है, जो कि पोस्ट डॉक या रिसर्चर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पीएचडी और मास्टर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके बाद जो है एप्लीकेंट्स एग्रीमेंट, जीकेएस एप्लीकेंट्स एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें जो है आपने टिक करने हैं। और उसके बाद लास्ट में ईयर, मंथ, डेट यहाँ पे डालना है, अपना नाम और साइन करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ रखना है। और पर्सनल मेडिकल असेसमेंट, इस फॉर्म को जो है प्रिंट आउट करके आप किसी क्लिनिक पे जाके, किसी डॉक्टर से या किसी हॉस्पिटल में जाके किसी डॉक्टर से इसको ना नो जो साइन करा दे डॉक्टर से, वो एग्जामिन करेगा। और इसमें कुछ टेस्ट है, जैसे कोई भी टेस्ट है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, जितने भी है वो ये अल्कोहल टेस्ट, ये ये सारी चीज़ें जो ये टेस्ट जो आपको यहाँ से मिलेंगे वो अटैच रखने हैं इसके, तो वो इसके साथ भेजने हैं। ठीक है। और कंसेंट टू कलेक्ट एंड यूज़ पर्सनल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे एग्री एग्री करना है। और साइन करना है, एग्री करना है, अपना नाम लिखना है, डेट लिखना है और साइन करना है।
और कुछ नहीं। तो ये था कुल मिला के आपका एप्लीकेशन फॉर्म। बहुत ही इजी है फिलअप करने के लिए, उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है इसको फिलअप करने में, तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं या मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। मेरा इंस्टाग्राम लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, मुझे पूछ सकते हो कमेंट में या इंस्टाग्राम पे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर जीकेएस। थैंक यू।